हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्वीन ऑफ टीयर्स सीजन 1 के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हीन को दिखाया जाता है, साथ में इसकी फैमिली होती है। ये सब अपने घर पर आ रहे होते हैं, लेकिन इनके घर के सामने लोग होते हैं और प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें अपनी ज़मीन का मुआवजा चाहिए। शोना गाड़ी के अंदर होती है और कहती है कि हम सभी पीड़ित हैं, ये हमसे पैसा कैसे ले सकते हैं। शोना के पास बाद में गोवा कॉल आता है और कह रही होती है कि घर के पिछले दरवाजे के पास कोई नहीं है, आप ऐसे आ सकती हैं। लेकिन हम यहाँ पर गो को देखते हैं जो कि अपनी मीडिया के साथ होती है। बाद में अब्रहीन और साथ में इसकी फैमिली आती है। गो यहाँ पर शोना से कहती है कि आपको 1 मिनट के लिए गाड़ी से बाहर आना होगा। बाद में सभी बाहर आते हैं। गो यहाँ पर यह बता रही होती है कि चेयरमैन ने शोले को पावर ऑफ कंट्रोलिंग दे दी है, अब वे कुछ भी कर सकती है। शोना कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, ये घर हमारा है, हमें अंदर जाना है। लेकिन गो कहती है कि आपको शांत रहना चाहिए और ये बात शोली ने कही है। हेन भी गो से कहती है कि आपको यह कहने का अधिकार नहीं है। गो बाद में हेन को डांट रही होती है। शोना गो से कहती है कि तुम्हारी यह बात करने की हिम्मत कैसे हुई। गो इसे कहती है कि क्या तुम अभी तक नहीं समझी हो। बाद में गो इशारा करती है और सभी गाड़ी चली जाती है। गो इनसे कहती है कि अब ये सब शोली का है, तुम्हारे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तभी साइड में मीडिया वाले होते हैं जो कि इनकी फोटो लेने वाले थे, लेकिन तभी अब रीनू गाड़ी लेकर आ गया था और इनसे कह रहा होता है कि दूसरी ओर कैमरे हैं, जल्दी से गाड़ी में आ जाओ। बाद में सभी ऐसा ही करते हैं। बाद में सभी गाड़ी के अंदर होते हैं। यहाँ पर बेमजा इनू से कह रही होती है कि ये सब क्या चल रहा है, हम हमारे पिता के घर में क्यों नहीं जा सकते। इनू यहाँ पर कह रहा होता है कि आप इसके लिए केस कर सकते हैं क्योंकि आप अपने घर के निवासी हैं, लेकिन इसमें कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अभी के लिए सभी चीज़ें शोले की हैं। चेयरमैन ने इस चीज़ की परमिशन दे दी है। बेम जब आदमी सूचल से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, मुझे बता क्यों दाई भी इसमें शामिल है। हेनू बाद में इनसे कह रहा था कि चिंता मत कीजिए, मैं आपको किसी सेफ जगह पर ले जाऊंगा। शोना बाद में कहती है कि वैसे हम जा कहाँ पर रहे हैं। हेनू कुछ भी नहीं कहता, लेकिन हेन समझ जाती है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। अगले सीन में गाड़ी लेकर योंगडूरी में आते हैं और यहाँ पर हेन की फैमिली वाले बैठे हुए थे। हेनू गाड़ी से बाहर आता है, सब इसको देख लेते हैं। बाद में इसके पास आते हैं। डोगन अपने बेटे से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने हमें बताया नहीं कि तुम आ रहे हो। विशुन कहती है कि तुमने आकर अच्छा किया हो, हमें पता है कि उस पागल फैमिली के साथ क्या हुआ है और वह तो अच्छा ही हुआ, तुम्हें बाहर निकालते ही उनके साथ ये सब हो गया। अब तुम उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है और उस लोमड़ी के बारे में भूल जाओ। हालांकि इनकी फैमिली ऐसा सुन रही थी। बाद में हीन बाहर आती है और फिर यहाँ पर बाकी सब भी बाहर आते हैं। बेमजुंग डोगन के पास आता है। डोगन कहता है कि क्या फीनू के फादर इन लॉ है? नहीं, आप तो फॉर्मर फादर इन लॉ है। हेन डुगवान से कहती है कि मैं माफ कर देना, वो अचानक से आ गए। लेकिन डुगवान कहता है कि कोई बात नहीं है, हम सभी हैप्पी हैं कि तुम यहाँ पर आए। हेनू बाद में सभी घर में ले जा रहा होता है, लेकिन शोना कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे शोल वापिस जाना है, टैक्सी काम पर है, मेरे लिए टैक्सी बुलाओ। लेकिन मिशुन कहती है कि रात हो गई है, यहाँ पर कोई टैक्सी नहीं आएगी। लेकिन शोना जिद करती है और जाने लगती है। बेउंजुन इसको रोकता है और ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही शोना जा रही होती है तभी आप ये देख लेती है कि मेरा पाँव गोबर में धंस गया है। सभी इसकी ओर देख रहे थे। शोना सूचल के पास आ रही होती है, लेकिन सूचल दूर भाग रहा होता है। बाद में शोना गिरने वाली होती है, लेकिन तभी अब भोंगी आती है और शोना को बचाती है। बाद में हेनू की फैमिली अब टेबल सेट कर रही होती है ताकि सभी खाना खा सकें। बेउंजिन भी हिंता से कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। हेनू अपनी एक्स वाइफ को और साथ ही अपनी फैमिली को यहाँ पर क्यों लेकर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हिंता यहाँ पर कह रहा होता है कि हेन और साथ में हेनू फिर शेक हो सकते हैं। वैसे भी अब हम सभी एक टीम में हैं। पास में हिन को देखते हैं, साथ में हिनू होता है। हेन हिनू को आज के लिए थैंक यू कह रही होती है और बाद में कहती है कि कल मैं नई जगह खोज लूँगी और हम सब यहाँ पर चले जाएंगे। वैसे भी हमको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, लेकिन हिनू कहता है कि तुम ऐसा मत करो, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ है, साथ में कंफर्टेबल है। वैसे भी बहुत कुछ चल रहा है। हेन बाद में से कहती है तुम मेरी चिंता मत करो और न ही मेरी फैमिली की, हमारा पहले तलाक हो चुका है, इसलिए तुम्हारा हमसे कोई भी लेन देना नहीं है। बाद में हिन जा रही होती है। हेनू उसके हाथों पकड़ता है और कह रहा होता है, हेनू हेन से कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता करूंगा जब तक तुम बेहतर न हो जाओ, इसलिए प्लीज मेरी बात को समझो और यहीं पर रहो। हेन बाद में हिनू से कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, कैसे हम दोनों साथ में आ जाएंगे, कैसे हमें खुशी मिलेगी। लेकिन हिनू कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर हम साथ में होंगे तो हम कम दुखी होंगे, इसीलिए तुम कम दुखी होने पर ध्यान दो। अगले सीन में मिशन को दिखाया जाता है, साथ में शोना होती है। मिशन शोना की हिल्स को दो रही होती है और बाद में कहती है कि मैंने इनको दो दिया है,
लेकिन स्मेल अभी भी आ रही है। शोना कहती है कि इनको फेंक दो। मिशुन कहती है कि तो बहुत ही महंगे है। मिशुन बाद में अपनी चप्पल पहनने के लिए देती है। शोना इनको पहन लेती है। मिशुन बाद में हील्स की फोटो खींचती है और बाद में फोन में देखती है कि ये हील्स तो बहुत ही महंगी है। शोना बाद में पैदल जा रही होती है। आगे यहाँ पर बोंगे होती है। शोना बोंगे से कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, तुम्हारे बेटे ने मुझको किडनैप कर लिया था। बोंगे कहती है कि कोई बात नहीं है, वैसे भी फिर से मिल गए हैं, तुमने तो कह दिया था कि हम आखिरी बार मिल रही हैं। शोना बाद में कह रही होती है कि मेरी बहन की एक विला है, हम वहाँ पर रहने के लिए जा रहे हैं, हम कल सुबह चले जाएंगे। बोंगे कहती है कि तो अच्छी बात है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट मत बनो। बाद में बोंगे चली जाती है। अगले सीन में सभी खाना खाने वाले थे। इनकी फैमिली खाना खाना स्टार्ट नहीं कर रही थी, लेकिन ब्योंजे सबसे पहले खाती है। बाद में ब्योंजुन खाना खा रहा होता है। शोना इसे कहती है कि तुम ये क्यों पी रहे हो, अगर डॉक्टर इनको पता चल गया तो तुम्हें पता कि क्या होगा। ब्योंजुन कहता है चिंता मत करो, शायद उसने मुझे ब्लॉक मार दिया है, वह मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। बाद में ब्योंजुन इनसे कहता है कि ये बहुत ही डिलीशियस है। बाद में सुचोल से कहते हैं तुम क्यों नहीं खा रहे हो। सुचोल कहता है मुझे भूख नहीं है, क्या तुम्हारे पास पीने के लिए पानी है। बाद में केतली में पानी दे रहे होते हैं। सुचोल कहता है कि मैं इसमें नहीं ले सकता, क्या आपके पास बोतल वाला पानी है। युनताई कहता है कि ठीक मैं स्टोर पर जाकर ला रहा हूँ। सुचोल बाद में कह रहा होता है कि मैं मिनरल वाटर लेना चाहता हूँ, अगर इस कंपनी से होगा तो अच्छा होगा। ब्योंजुन बाद में कहता है कि इसकी ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ, यह बहुत ही मैच्योर है। तभी हेन सुचोल को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम बस केतली से पी लो। सुचोली बाद में ऐसे ही कर रहा होता है। मिशन बाद में इनू की ओर देखती है। हेनू कहता है कि ये मुझे नहीं मारती है। बाद में मिशन को दिखाया जाता है, साथ में युनताई होता है, दोनों बर्तन धो रहे होते हैं। मिशन युनताई से कह रही होती है कि इन्हें अपने भाई को थप्पड़ मारा हमने पहली बार देखा था। युनताई कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम भी मुझको मारा करती थी। लेकिन मिशन कहती है कि मेरे वाले थप्पड़ ऐसे ही थे, लेकिन इन्हें जो थप्पड़ मारा है। तभी देखते हैं कि ब्रेन आती है और इनसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन ये मना कर देते हैं। मिशन बाद में इनसे कहती है कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ। हेन कहती है तुम कह सकती हो। बाद में मिशन कहती है कि मैंने तुम्हें लोमड़ी कह दिया था, मुझे माफ़ कर देना। युनताई भी कहता है कि मैंने भी कह दिया था कि तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो गई है, मुझे भी माफ़ करना। लेकिन हेन कहती है कि तो सच है कि मेरी फैमिली बर्बाद हो गई है, यह कोई बुरी बात नहीं है। मिशन बाद में कहती है कि हेन तुमको लेकर ही अब रहा है, क्या तुम्हारे मन में अभी भी फीलिंग्स है। लेकिन हेन मना कर देती है। मिशन बाद में कहती है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ हो सकता है। लेकिन हेन कहती है कि कुछ नहीं हो सकता। मिशन कहती है कि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम्हें प्रिंसिपल की बड़ी स्वयं याद होगी, वो यहाँ पर पास के स्कूल में पढ़ा रही है और मुझे हेनू का नंबर मांग रही है, क्या मैं दे सकती हूँ। हेन कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम दे सकती हो। बाद में हेन चली गई थी। युनताई में मिशन से कहता है कि दोनों साथ में नहीं आएंगे। मिशन भी चिल्ला रही होती है और कहती है कि वैसे भी ठीक ही है, मैं हेन को लाइक नहीं करती हूँ, ये बहुत ही रूड है और लोमड़ी है। अगले इसमें डुगॉन को दिखाया जाता है, साथ में ब्योंजुन होता है। डुगॉन ब्योंजुन को रूम दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता कि क्या हुआ है, इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया है, यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है, इसलिए आप इस चीज़ को लेकर चिंता मत कीजिए। वही मीनू को देखते हैं, साथ में सुचुल होता है। मीनू भी सुचुल को दिखा रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर लाना है। सुचुल कहता है कि टब कहाँ पर है। मीनू कहता है कि यहाँ पर कोई टब नहीं है। बाद में मीनू टाउल को दे रहा होता है। सुचुल टाउल को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम्हारी भतीजी का नाम होयोल है, तुमने कभी बताया नहीं। बाद में मीनू टाउल को देखता है और कह रहा होता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि होयोल इतना बड़ा हो गया है। जब हम खाना खा रहे थे और जो लड़का हमारे साथ था वह होयोल था। सुचुल बाद में टाउल को लेता है और कह रहा होता है कि मैं 8 साल पुराने टाउल का यूज कर रहा हूँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दाई ने मुझको छोड़ दिया और यूनशो ने मुझको धोखा दिया। अगले सीन में यूनशो को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, इनकी फैमिली कहाँ पर है। चोली कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ, वैसे भी यहाँ पर नहीं आ सकते, क्या तुम्हें लगता है कि मैं घर में रह सकते हैं। यूनशो बाद में कह रहा था कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, वे आपकी कोई कमजोरी ढूंढ लेंगे और हमसे बदला लेंगे। शोली बाद में कहती है कि क्या तुम हिन के ऊपर लाना चाहते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसको भूल जाओ। यूनशुंग बाद में अपनी माँ से कहता है कि आपको वह दिन याद है जब आपने आखिरी बार मुझको विदा किया था। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं जहाँ शोली अपनी यूनशुंग से मिल रही होती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, लेकिन तुम्हें इसको सहन करना होगा। यूनशुंग बाद में अपनी माँ से कहता है कि मैं 25 सालों से बाहर रहा हूँ, आपने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, आपने मेरी बजाय इस फैमिली को चुना है, इसीलिए मैं भी आपकी बजाय किसी को चुन सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा टारगेट एक नहीं है। बाद में यूनशुंग चला गया था। अगले सीन में शोना को दिखाया जाता है, साथ में ब्योंजुन होता है। शोना ब्योंजुन से कहती है कि नरक में है,
लेकिन बेमजुन कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, वरना हमें सोने के लिए ऐसे कंबल कौन देता। पास के रूम में सूचू रो रहा होता है। शोना इससे कहती है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए, वह कभी परस्पर ही सोया है। बेमजुन भी कहता है कि मैं भी अमीर फैमिली से हूँ, मैं भी ऐसे परस्पर पहले कभी नहीं सोया। अगले दिन बेमजा को देखते हैं जो कि घर से बाहर होती है और फोन पर बेमसिक से बात कर रही होती है और कहती है, चेयरमैन के बारे में बताती है उसे क्या हुआ है। लेकिन बेमसिक कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे पिता से नहीं मिलना है, उसने मुझे पहले कह दिया था कि तुम मेरे फ्यूनरल में भी मत आना। बेमजा भी रो रही होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि इसे मेरी गलती है, मुझे शोले के साथ अच्छा व्यू करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब मैं दोषी महसूस कर रही हूँ, मुझे इयरिंग नहीं लेनी चाहिए थी। अगर अब मैं इयरिंग उसको वापस दे दूँ, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? बाद में यंगसन की माँ आती है और इससे कहती है कि तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हारे पति ने तुमको छोड़ दिया? लेकिन ये मना कर देती है। यंगसन की माँ बाद में कहती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स बीमार हैं? बेमजा पर हाँ भरती है और बाद में रोने लगती है। यंगसन की माँ कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। बाद में यंगसन आ रहा होता है और माँ चिल्ला रहा होता है। यंगसन की माँ बेमजा से कहती है कि वो पागल है, मुझे पता नहीं है कि वो कौन है, लेकिन मुझे माँ कहता रहता है, क्या तुम मुझे कह सकती हो कि तुम मेरी बेटी हो? बेमजा कहती है ठीक है। बाद में यंगसन आता है और अपनी माँ को चलने के लिए कह रहा होता है, लेकिन बेमजा कहती है कि मेरी माँ है, तुम जा सकते हो। यंगसन कहता है क्या तुम सियोल से आई हो? शायद तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन ये मेरी माँ है। लेकिन बेमजा कहती है कि नहीं, ये मेरी माँ है। यंगसन अपनी माँ से कह रहा होता है कि टीवी पर वह प्रोग्राम आया हुआ है, क्या तुम्हें नहीं देखना है? यंगसन की माँ बाद में खड़ी हो जाती है और यंगसन के साथ जा रही होती है। बेमजा बाद में यंगसन को जाते हुए देख रही थी। अगले सीन में हेन को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है और MP3 प्लेयर से गाने सुन रही होती है और कह रही होती है कि मेरी और यूनू की पसंद एक ही है, इसमें वे सब गाने हैं जिनको मैं पसंद करती हो। तभी इसके पास यूनू का मैसेज आता है और कह रहा था कि तुम सो गई हो, लेकिन हेन कहती है मैं सोने जा रही हूँ। हेनू बाद में हेन से कह रहा था कि कल मैं काम पर जाने वाला हूँ। हेन कहती ठीक है। बाद में हेनू लिखने वाला था ठीक है मुझे छुट्टी लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लिखता। तभी यहाँ पर हेन गुड नाइट कहती है, लेकिन बाद में MP3 प्लेयर का जिक्र करती है और साथ में गानों का। हेन बाद में कहता है कि वैसे मेरा नहीं है, इसकी ओनर कोई और है। हेन कहती है तुम्हें कहाँ से मिला था? हेनू बाद में कह रहा होता है कि मैं स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहा था और यह मुझे प्लेग्राउंड में मिला था। बाद में हेन को याद आता है कि मैंने भी वहाँ पर ही पढ़ाई की थी। फिर यहाँ पर MP3 प्लेयर को देख रही होती है और इस पर रच को देखती है, यानी कि अपने नाम को देखती है और बाद में कहती है कि यह तो मेरा है। फिर यहाँ पर ग्राउंड वाले सीन को याद भी करती है कि कैसे मैं गिर गई थी और एक लड़के ने बैंडेज लगा दी थी। हेन बाद में कहती है कि क्या लड़का हेनू था, कि उसका जन्म मुझे प्यार करने के लिए हुआ था। अगर उसे पता चल गया कि स्कूल में जिस लड़की से वो प्यार किया करता था वह मैं हूँ, तो वह तो यह सुनकर चौंक जाएगा। हेन बाद में हेनू को मैसेज करती है और कहती है कि अभी तक तुम्हारे पास क्यों है, वह लड़की तो बहुत ही सुंदर होगी। हेनू बाद में ऐसे भागता है और इनके पास आता है और कहता है कि ऐसा नहीं है। हेनू पर MP3 प्लेयर को लेता है। हेन कहती है फिर ये तुम्हारे पास क्यों है? हेनू कह रहा था कि मैंने उसको छुपा कर रखा था और वैसे भी कई सालों पहले की बात है, मुझे याद भी नहीं है कि क्या हुआ था। हेन कहती है ठीक है तुम जा सकते हो। हेनू बाद में कह रहा होता है कि तुम इस पर्दे को लगा देना, सुबह सूरज की किरणें सीधे यहाँ पर आती है। हेन कहती है कि ठीक है मैं कर लूँगी, तुम जा सकते हो। हेनू बाद में चला गया था। बाद में अगले सीन में सुबह देखते हैं जहाँ पर हेनू काम पर जा रहा होता है, लेकिन तभी इसको हेन की याद आती है। बाद में हेन के पास आता है। हेन यहाँ पर सोई हुई थी, इस पर सीधे लाइटें लग रही होती है। हेन बाद में पर्दे को लगा देता है और बाद में हेन के पास बैठता है, इसको टच कर रहा था और इसकी तबीयत को चेक कर रहा होता है और इसके माथे पर हाथ लगा रहा होता है और बाद में चला जाता है। अगले दिन बोंगे को दिखाया जाता है जो कि खाना बना रही होती है। यहाँ पर हेन आती है और बोंगे से कह रही होती है कि क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ? बोंगे कहती है कि ठीक है तुम गाजर काट दो। बाद में हेन यहाँ पर ऐसे ही कर रही थी, लेकिन बोंगे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। बाद में बोंगे करके दिखा रही होती है। हेन यहाँ पर ये सब देख रही होती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही लाजवाब हो। हेन बोंगे को अपनी माँ भी कह रही होती है। पास में अब सोना होती है जो कि इन दोनों को देख रही होती है। सोना बाद में बाहर आती है और अपनी बहन से बात कर रही होती है। इसकी बहन ने कह दिया था कि तुम विला में नहीं आ सकती। सोना कहती है तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इसकी बहन कहती है कि मेरे पति से खिलाफ है, इसलिए तुम लोग वहाँ पर नहीं आ सकते हो। सोना बाद में कह रही होती है कि जब तुम्हारे पति का बिजनेस फेल हो गया था तब हमने हेल्प की थी। तभी हम देखते हैं कि पर मिशोन आती है और सोना से कहती है कि मैं हर जगह आपको ढूंढ रही थी। मिशोन कहती है कि मैंने आपके जूते चमका दिए हैं, आप ये ले सकती है। लेकिन सोना कहती है कि मैं इनको नहीं ले सकती, तुम इनको ले सकती हो। मिशोन कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, बहुत ही महंगे हैं। लेकिन सोना कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम ले लो।
मिशन कहती है ठीक है, लेकिन मैं आपके बाल बना सकती हूँ, मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ। मिशन बाद में शोना को ब्यूटी सैलून में ले आती है और ये अभी इसका हेयर स्टाइल करने वाली थी, लेकिन तभी अगर पड़ोस की मिले आ गई थी और कह रही होती है, शोना के बारे में बात करती है और कहती है कि वह तो साइकोपैथ है, उसने तुम्हारी माँ के साथ ये सब कर दिया, वो यहाँ पर कैसे आ सकती है। उसका यहाँ पर आते ही गोबर में पाँव धस गया। बाद में समझ रही होती है और बाद में ये भी कहती है कि काश हम उसको एक बार देख पाते। बाद में शोना इनकी ओर देखती है और कहती है कि मैं हूँ और ये एक इमरजेंसी थी, तभी हम यहाँ पर आए हैं। शोना बाद में चली जाती है और घर पर आती है और यहाँ पर बोंगे होती है जो कि शोना से कहती है कुछ पीने के लिए कह रही होती है, लेकिन शोना कहती है कि मैं नहीं पी सकती। हालांकि अंदर ही अंदर इसको पीना चाहती है, लेकिन ये ना कह चुकी थी। अगले सीन में यूनसूंग को दिखाया जाता है जो कि स्टोर में आ रहा होता है। साथ में अपनी मीडिया होती है जो कि यूनसूंग से कह रही होती है कि आप यून ग्रुप के चेयरमैन बन गए हैं, आपको कैसा लग रहा है। यूनसूंग बाद में अंदर एक मीटिंग कर रहा होता है और यहाँ पर ये बता रहा होता है कि मैं अपनी कॉर्पोरेशन को सिंगापुर में बनाने की योजना बना रहा हूँ ताकि विदेशी मार्केट में हमारी ब्रांच आ जाए। मुझे पता है कि इसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, लेकिन यह पैसा क्वीन ग्रुप का डिपार्टमेंट स्टोर देगा, वही योजना की पिल्लर होगी। अगले से यूनसूंग को देखते हैं साथ में एक आदमी और होता है और कह रहा होता है कि मैंने मिस्टर सोंग से बात की थी, लेकिन हमें चेयरमैन का सीक्रेट फंड नहीं मिल रहा कि वो कहाँ पर है। उसने इसे विदेशों में भेज दिया था, लेकिन पता नहीं है कि ये कहाँ पर है। बाद में अपने यूनू आता है और यूनसूंग से बात कर रहा होता है। इसको चेयरमैन कहता है और साथ में कहता है कि आप मुझसे बात करना चाहते थे। यूनसूंग यूनू से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया, लेकिन तुमने संकोच नहीं किया। यूनू कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, अब मैं क्वीन ग्रुप में नहीं हूँ और नहीं है इनका पति हूँ। यूनसूंग कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ क्योंकि तुम अभी भी लीगल टीम को लीड कर रहे हो। यूनू कहता है कि मैं समझता हूँ। यूनसूंग बाद में कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो। यूनू बाद में कह रहा होता है कि मेरे यहाँ पर सब कुछ है, वैसे भी जब मेरा डिवोर्स हुआ था तो मुझे एलिमनी नहीं दी गई, मुझे अपनी चीज़ों को ऐसे कलेक्ट करना है और इसमें कुछ टाइम लग सकता है, इसलिए मुझको 1 महीना चाहिए। यूनसूंग बाद में कहता है कि क्या तुम नई नौकरी करने वाले हो। यूनू यहाँ पर हाँ भरता है। यूनसूंग साथ में यूनू से कह रहा था कि इन कहाँ पर है, लेकिन यूनू कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ। बाद में यूनसूंग यूनू को ऐसे भेज देता है। अगले इसमें गो को दिखाया जाता है जो कि शोली से बात कर रही होती है और कह रही होती है उस चीज़ के बारे में बात कर रही होती है जिसको शोला चला करती थी, जिसको स्पा का नाम दे रहे होते हैं। लेकिन शोली ने कह दिया था क्या हुआ है कि उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तुम उसको बंद कर दो, लेकिन गो ऐसा नहीं चाहती। गो बाद में यूनसूंग से इस बारे में बात करती है। यूनसूंग ने भी कह दिया था कि उसको बंद कर दो। गो बाद में यह कहती है कि क्या मुझे डिपार्टमेंट स्टोर के डायरेक्टर बन जाना चाहिए। यूनसूंग भी बाद में ऐसा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम अमेरिका में चली जाओ और वहाँ पर डायरेक्टर जो को ज्वाइन करो। चीज़ें भी खत्म नहीं हुई है, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो पता नहीं आगे क्या होगा, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अगले सीन में उस आदमी को देखते हैं जिसे पहले यूनू मिला था और डाटा को रिकवर करने के लिए कहा था। इस आदमी के साथ इसकी बेटी भी होती है। तभी हम यहाँ पर यूनू को देखते हैं। ये आदमी यूनू को देख लेता है। यूनू से कह रहा होता है कि तुम पर केस चल रहा है और तुम्हें पता कि किस बारे में है। ये आदमी भी यहाँ से भाग नहीं पाता क्योंकि इसकी बेटी यहाँ पर होती है। यूनू ने पहले इसके बारे में पता लगा लिया था कि इस आदमी की बेटी किस अकेडमी में जाती है, क्योंकि इस आदमी ने हर चीज़ चेंज कर दी थी, लेकिन इसने अपनी बेटी की अकेडमी को चेंज नहीं किया था। बाद में यूनू को देखते हैं, साथ में अंकी होता है। दोनों यहाँ उस क्लिप को देख रहे होते हैं जिसको रिकवर करने के लिए यूनू ने कहा था। उस आदमी ने इनको ये क्लिप दे दी थी। अब यहाँ पर यह देखते हैं कि जिसने सूअर का चारा डाला था वह तो दाई थी। पहले से सुचुल को देखते हैं जो कि दाई का लेटर पढ़ रही होती है जिसमें यह सब लिखा हुआ था। पहले अपने बारे में बताती है कि मैं कौन हूँ, मैं तुमसे 5 साल बड़ी हूँ। तुम मुझे बता करते थे कि तुम पता कर सकते हो कि कौन तुमसे कितना बड़ा है, लेकिन तुम इसमें फेल हो गए। और एक बात और है, जोनू तुम्हारा बेटा नहीं है। बाद में दाई पास्ट के बारे में बता रही होती है। साथ में हम देखते भी हैं कि जब ये नथेले में थे तब दाई हर रोज सुचुल से मिला करती थी और कहती रहती थी कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन सुचुल ने मना कर दिया था। दाई बाद में कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं वह मुझे चाहिए। बाद में इसके दस्ताने को लेती है, साथ में इसके स्कार्फ को लेती है। अगले सीन में इसके बैग के खिलौने को लेती है। बाद में यहाँ पर यह सीन भी देखते हैं कि जब यहाँ पर इनकी और साथ में इनू की शादी हो रही थी तब यहाँ पर दाई आई थी और गो से बात करी होती है। गो दाई से कहती है कि इन्हें मेरी बात नहीं मानी और किसी और से शादी कर ली, लेकिन तुम ऐसा मत करना और सोचो से शादी करना और उसको अपना कोई और नाम बताना। लेकिन दाई कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं उसको अपना नाम भी बताऊँगी, वैसे वह कहाँ पर है। बाद में को दिखा रही होती है
सोचेले पर दाई को देख लेता है। दाई को लगता है किसी ने उसको पहचान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। सोचेल किसी और के पास जा रहा था। बाद में दोनों की अगर पहली मीटिंग हो रही होती है। दाई ने अपना नाम बता दिया था। सोचेल एक पल के लिए शांत होता है। दाई कहती है क्या हुआ है? सोचेल कहता है कि कुछ भी नहीं है, तुम्हारा नाम बहुत ही सुंदर है। दाई ने लेटर में आगे लिखा हुआ था कि तुम मुझे कभी नहीं पहचान पाए कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारी सभी चीजें लिया करती थी, तो तुम्हें पहले समझ जाना चाहिए था कि मैं कैसी हूँ। मैं तुम्हारे सामने आई, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाई कि मैं कौन हूँ, इसलिए अब भी मुझको इग्नोर कर दो, जैसा तुमने पहले किया था। सोचेल बाद में रो रहा होता है। यहाँ पर हीन आती है और इससे पूछती है कि क्या हुआ है। सोचेल कहती है मुझे दाई के पास जाना है, वे कहाँ पर है? हीन कहती है क्यों नहीं आ सकती, उसने सब कुछ ले लिया और छिप गई है। लेकिन सोचेल कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं भी यहाँ पर हूँ। उसने कहा था कि मैं बहुत ही कीमती हूँ। वहीम दाई को देखते हैं, साथ में जूनू होता है। दाई यहाँ पर गेम खेल रही होती है, साथ में यहाँ पर जूनू रो रहा होता है। जूनू को एक गुड़िया देती है और कहती है कि ये गुड़िया मेरी पसंदीदा हुआ करती थी। जूनू ही बाद में चुप हो गया था। अगले इसमें यूनू को देखते हैं, साथ में यंक्यू होता है। यंक्यू यूनू से कहता है कि तुम क्या करने वाले हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। यूनू यहाँ पर कह रहा होता है कि हम केस कर सकते हैं। यंकी कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें 5 साल लग जाएंगे। यूनू कहता है कि मैं शॉर्टकट अपनाऊंगा, जो कि इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड होगा। यूनशो ने 2 ट्रिलियन वॉन का फ्रॉड किया है। उसने क्वीन ग्रुप से इसलिए कॉन्टेक्ट किया था ताकि उनके स्टॉक ले सके। मुझे सिर्फ इस बात को साबित करना है। यंकी कहता है कि तुम कैसे करोगे, क्योंकि स्टॉक अभी भी उसका ही होगा। हीनू कहता है कि मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे वही स्ट्रेटेजी अपनानी होगी जो कि यूनशो ने अपनाई थी। अगले सीन में ना को देखते हैं, साथ में किम होता है, साथ में एक आदमी और होता है। किम भी अपन ना से ये जानने के लिए आता कि इन कहाँ पर है, क्या ये उसको जानती होगी। लेकिन ना ने कह दिया था कि मैं नहीं जानती कि इन कौन है। किम बाद में यूनशो से बात कर रहा था और कह रहा था कि ना कि इनसे कोई बात नहीं हुई है। यूनशो बाद में कह रहा था यूनू के बारे में क्या। किम कह रहा था कि यूनू की तैयारी कर रहा है और नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वाला है। अगले सीन में यूनू को देखते हैं, साथ में यंक्यू होता है। यहाँ पर वे लोग भी होते हैं जो भी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और अपनी जमीनों का मुआवजा मांग रहे होते हैं, और इसके लिए यूनू को डांट रहे होते हैं। यंकी कह रहा था इसका कोई दोस्त नहीं है, अब ये उस फैमिली का हिस्सा नहीं है, उस फैमिली ने इसको बाहर निकाल दिया है। लेकिन ये आदमी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और अंडे फेंक रहे थे। अगले सीन में बेमचुन को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के पास कॉल कर रहा था। कई लोगों के पास फोन करता है जिनको जानता है, लेकिन कोई भी पिक नहीं करता। बाद में डूबा नारा होते हैं, साथ में उनता होता है। अगले सीन में तीनों बैठे हुए थे और शराब पी रहे थे। बेमचुन यहाँ पर यह कह रहा होता है कि तुम्हारे यहाँ पर सब कुछ नेचुरल है, मुझे तुमसे जेलेसी हो रही है। डूगन कहता है कि वैसा मत कहिए, हम तो किसान हैं, आपको हमसे जेलेसी क्यों होगी? अगर किसी और ने आपसे ये बातें सुन ली तो वैसेंगे। बाद में बेमचुन को पीने के लिए शराब देते हैं। बेमचुन बाद में शराब पी रहा होता है और अगले सीन में नशे में होता है, साथ में डूगवान होता है। बेमचुन यहाँ पर यह बता रहा होता है कि कैसे मैंने मेरे एक दोस्त से हेल्प मांगी थी, मैं उससे कुछ पैसे चाहता था, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन मैंने उसकी पहले बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। अब मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली की हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं उनके पास कैसे जा सकता हूँ, मैं उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। अगले सीन में हीन को देखते हैं जो कि ना से बात करी होती है। पास से यहाँ से होइल जा रहा होता है और हीन को आई कहता है। बाद में हीन देखती है कि यहाँ पर कुछ हो गया था, यहाँ से चारों लाइटें चली गई थी। तभी हीन एकदम से खड़ी होती है और इसकी फैमिली इसके पास होती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो? हीन कहती है कि मैं ठीक हूँ। वे इससे पूछते हैं कि हुआ क्या था, तुम अचानक से बेहोश हो गई थी। बेमजा कहती है तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए, क्या तुमने अपनी दवाई ली थी? बाद में कहते हैं कि दवाई कैसी? तभी हीन कहती है कि मुझे एनीमिया है। सोना ने कह दिया था कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग यहाँ पर कष्ट में है और सोचो तो और भी कष्ट में है। बोंगे भी हीन से कहती है कि वैसे भी तुम बेहोश हो गई थी और ये बहुत ही बड़ी बात है, तुम्हें कल यूनू के साथ सियोल जाना होगा और अस्पताल में चेकअप कराना होगा। हीन भी कहती है ठीक है। बेमजा बाद में सोना को बाहर ले आती है और कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम हीन के प्रति इतनी कठोर क्यों हो? सोना कहती है कि इन तो ठीक है और वैसे भी उसकी सास उसकी देखरेख कर रही है, तो मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। बेमजा बताने वाली थी कि इनको क्या है, लेकिन नहीं बता पाती और बाद में ये कह देती है कि तुम उसके साथ अच्छा बिहेव करो ताकि तुम्हें बाद में पछतावा नहीं हो। सोना कहती है कि मुझे पछतावा क्यों होगा। सोना बाद में चली जाती है। तभी यहाँ पर बेमजा बाहर बैठी हुई थी और यहाँ पर गाड़ी लेकर यूनू आता है और बाद में भागता अंदर आता है। बेमजा भी यहाँ पर कह रही होती है कि काश मेरा कोई एक्स भी ऐसा ही होता। हीन बाद में हीन को रूम के अंदर लाता है और बाद में हीन से कहता है कि मैंने तुम्हारे डॉक्टर से बात की है, हम कल चलेंगे। हीन कहती है कि ठीक है तुम बैठ जाओ। हीन बाद में यूनू से कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। हीन अपनी यूनू को बता रही होती है, साथ में पास्ट के सीन को देखते हैं
कि जब हेन या ना से बात कर रही होती है तब ना बता रही होती है कि मैंने क्या क्या देखा था, कैसे उन्हें कपड़े पर अंडे लगे हुए थे। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि अपना ने यह देख लिया था कि हेनू भूमि वाले एग्रीमेंट को देख रहा होता है। हेनू बाद में हेन से कह रहा होता है कि क्या ना अभी भी तुमसे कांटेक्ट में है। हेन बाद में उनसे कहती है कि तुम्हें क्या पता चला है, मुझे बताओ। बाद में इन्हों बता रहा होता है कि कैसे लोगों की जमीनों को खरीदा गया और 5 गुना पैसा देने की बात हुई थी। उन्होंने इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी किए थे, लेकिन उन्होंने डबल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे। हेन कहती है कि तो फ्रॉड है। हेनू कहता है कि मैं जानता हूँ और हमें इसी को साबित करने की जरूरत है। हेन बाद में कहती है कि वो ब्रोकर कहाँ पर है जिसने जमीनों को खरीदा था, कि वो भाग गया है। यहाँ पर इन्हों बता भी रहा होता है। साथ में एक सीन को भी देखते हैं जहाँ पर इन्हों ब्रोकर को देखने के लिए आया था, लेकिन वह यहाँ पर नहीं था। वह पहले ही भाग गया था और शादी करने की प्लानिंग कर रहा था और बाद में देश छोड़कर भागने वाला था। हेनू बाद में हेन से कहता है कि वैसा नहीं कर पाएगा। मैंने जमींदारों से बात की है और उस पर केस करने के लिए कहा है और उसे आज नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। वह देश से बाहर नहीं जा पाएगा। हेन बाद में कह रही होती है कि फिर तो कुछ ठीक हो जाएगा। हेनू बाद में हेन से कह रहा होता है कि कहते अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। हेन कहती है मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, या फिर ये सब चल रहा है। दाहे भाग गया, सोचल कुछ नहीं कर सकती है। चेयरमैन कोमा में है, इसलिए मुझे ये सब करना होगा। आज मैंने खुद को इंजेक्शन भी लगाया था ताकि मेरा WBC बढ़ जाए। हेनू कहता है तुमने अच्छा किया है। हेन बाद में कह रही होती है कि सबसे खराब चीज़ यहाँ पर यह है कि मैं अपने एक्स के घर में रह रही हूँ। अब मुझे ठीक होना होगा ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ और तुम्हारे साथ न रह सकूँ। इसके बाद ही हम फुली डिवोर्स हो सकते हैं। मेरा गोल अभी यही है ताकि हम दोनों पूरी तरह से अलग हो जाएं। हेन बाद में हेन से कहता है ठीक है, अब से मुझे कुछ भी पता चलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा ताकि तुम भी अपने गोल को अचीव कर सको। अगले से रात को यूनसी को दिखाया जाता है जो कि इनके रूम में आता है और यहाँ पर हेन के पर्स को देख रहा होता है। बाद में इसमें कार्ड को देखता है जिसमें उस क्लिनिक का एड्रेस होता है जहाँ पर हेन जा करती है। अगले इसमें शोल में हेन को देखते हैं, साथ में यूनू होता है। यूनू भी हेन को अस्पताल में छोड़ देता है, लेकिन हम अपनी यूनसियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर यह पता कर लेता है कि हेन को ट्यूमर है और उसके पास केवल 3 महीने हैं। हेन भी अब आ जाती है और अपना चेकअप करा रही होती है। यूनचोंग भी डॉक्टर पार्क के पास आता है और कह रहा था कि मुझे बता कि हेन तुम्हारे पास आती है, अब मुझे बताओ कि मैं हेन को कैसे ठीक कर सकता हूँ। वही हेन भी बाहर आती है, तभी हेन उसके पास आता है। हेन इसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं डॉक्टर पार्क के पास जाने वाली थी। हेनू कहता कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि यूनचोंग यहाँ पर आया हुआ है। डॉक्टर पार्क ने मुझे ये बात बताई है। वही यूनचोंग भी ऑफिस में आता है और ये अपने एक सीन को याद कर रहा होता है कि जब मैं डॉक्टर पार्क से बात कर रहा था तो उसने कह दिया था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, तुम उसकी फैमिली नहीं हो। यूनचोंग बाद में डॉक्टर पार्क से कह रहा होता है ठीक है तुम मुझे बता सकते हो कि मैं उसका गार्डियन बनूंगा। अगले दिन ब्योमजा को देखते हैं जो डुवान से बात कर रही होती है, साथ में यूनताई होता है और इनको कह रही होती है कि यहाँ पर पहले एक बूढ़ी मिला थी और उसने उसको अपना रुमाल दिया था। उसका एक बेटा भी था जिसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है जैसे कोई सिंगर हो, लेकिन ये कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं। बाद में गाड़ी लेकर रेन आती है, साथ में यूनू होता है। अब ये सब खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं। अगले इसमें यूनसू को देखते हैं जो कि अपनी माँ से मिल रहा होता है, साथ में चेयरमैन होता है। शोली अपनी यूनसू से कह रही होती है कि या तुम गौ से मिले थे, तुमने उसको ना कहा होगा, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, उसको अपनी जगह जाने की जरूरत है। यूनसू कहता कि मैंने ऐसे ही कहा था। शोली बाद में कहती है कि तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और उनको बताओ कि हम डिपार्टमेंट स्टोर पर कब्जा करने वाले हैं, लेकिन यूनसू कहता कि हम ऐसा नहीं करेंगे, वो जगह हेन की है और वो वापिस आ रही है। शोली बाद में कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं चेयरमैन की देखरेख कर रही हूँ ताकि जिंदा रहे लेकिन बेहोश रहे जब तक ये कोमा में है। मैं 21% शेयर को चार्ज कर रही हूँ। अगले इसमें यूनू को देखते हैं, इसके पास एक मैसेज आता है जो कि ब्रोकर का होता है और कह रहा होता है कि मुझे नो फ्लाई लिस्ट से बाहर निकालो और मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। अगले इसमें शोले को देखते हैं जो कि चेयरमैन के पास आती है, लेकिन यहाँ पर चेयरमैन नहीं होता। बाद में यूनचुंग के पास कॉल करती है और कहती है ठीक है तुमने किया है। यूनचुंग कहता है कि मैंने आपको बता दिया था कि हमारा टारगेट एक नहीं है। शोली कहती है कि उनकी डेथ हो सकती है, वे कहाँ पर है। यूनचुंग कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है। हम चेयरमैन को भी देखते हैं जो कि एम्बुलेंस में होता है और अपने फिंगर को हिला रहा होता है। अगले इसमें यूनू को देखते हैं जो घर पर आने वाला था और रेन के पास मैसेज करता है और कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ। बाद में यूनू गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है और यहाँ पर ये देखता है कि ये गाड़ी मेरा पीछा कर रही है। वही मेन को देखते हैं जो घर से बाहर जा रही होती है और ये बोंगी होती है और कहती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। हेन कहती है कि मैं टहलने के लिए जा रही हूँ। वही मीनू को देखते हैं गाड़ी भी इसका पीछा कर रही होती है, लेकिन यूनू एक बार के लिए उनको चकमा देता है। वही मेन को देखते हैं जो कि घर से बाहर आई हुई थी और यूनू के पास कॉल करती है और अपने सामने किसी को देखती है। इसको लगता है कि यूनू है।
क्योंकि हीनू का फ़ोन इसी के पास होता है और कॉल इसी के पास आ रही होती है। लेकिन बाद में ही देखती है कि तो यूनस्योंग है। वही में हीनू को देखते हैं, इसकी गाड़ी के सामने गाड़ी आ जाती है। बाद में गाड़ी से बाहर एक आदमी आता है, इसका नाम सियोंग यूकी होता है, जो कि ब्रोकर होता है। हीनू से कह रहा था मैं तो ढूंढ रहा था, हमें कानूनी रूप से इस चीज़ से निपटना चाहिए। सियोंग यूकी कहता है कि तुम ऐसा कर पाओगे। बाद में गाड़ी से बाहर आदमी निकलते हैं। हीनू बाद में इन सबसे लड़ रहा होता है। फिर हम यहाँ पर उस सीन को देखते हैं जहाँ पर हीन कह रही होती है कि MP3 प्लेयर अभी भी तुम्हारे पास है, वह लड़की बहुत ही खूबसूरत होगी। लेकिन हीनू कहता है कि मैं नहीं जानता अभी कौन है, और ऐसे भी मैं इस बात को भूल गया हूँ, वह तो बहुत ही सालों की बात है। हीनू बाद में यांकी से बात कर रहा होता है और बता रहा होता है कि मेरे साथ क्या हो गया था। हीनू ने यांकी को सारी बात बता दी थी। यांकी भी यहाँ पर कह रहा होता है कि यही तो बहुत ही तेज है, उसे कैसे पता चला कि वो सुंदर थी। हीनू भी कहता है कि इन्हें मुझे पकड़ ही लिया था, मैं बहुत ही करीब था, लेकिन मैं किसी तरह बच गया था। यांकी बाद में उसको कह रहा होता है कि तुमने उस लड़की के लिए पूरे स्कूल को छान मारा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिली। हीनू कहता कि यह मैंने ऐसा किया था। हीनू बाद में कहता कि वो बहुत ही सुंदर थी और मेरी टाइप की थी, लेकिन ये पता नहीं है कि कहाँ पर और क्या कर रही है। और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब मिलेंगे एपिसोड 10 में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।